ट्रम्प इज नोबडीज फ्रेंड। आज इंडिया को जो टैरिफ का थ्रेट मिल रहा है उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। अगर आप इस लॉजिक को समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि असली नुकसान किसको है, इंडिया को या अमेरिका को। सबसे पहले चलिए ट्रम्प की स्ट्रैटेजी समझते हैं। जब वो पावर में आए उनका पहला टारगेट था चाइना, लेकिन चाइना झुका नहीं क्योंकि चाइना 90% ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करता है। ये मिनरल्स हर जगह यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, ईवी बैटरीज में और यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन्स तक में। इनके बिना मॉडर्न दुनिया चल ही नहीं सकती। इसीलिए अमेरिका कितना भी चिल्लाए, उनके पास चाइना के अलावा कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में ये सिचुएशन अलग है। यूएसए हमसे स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल्स इंपोर्ट करता है, लेकिन ये सब चीजें उनको इजीली दूसरे कंट्री से मिल जाती हैं। यानी अगर यूएसए हम पर टैरिफ्स लगाता है तो उन पे ज्यादा असर नहीं होगा, असली डैमेज हमको होगा। यही वजह है कि आज टैरिफ्स एक प्रेशर टैक्टिक बन चुके हैं, एक वार्निंग जिससे इंडिया को नेगोशिएट करने पर मजबूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इंडिया की अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज्यादा है। हमारी ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ $100 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। मतलब हम चाइना से बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे उतना नहीं खरीद रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम ऑलरेडी चाइना पर इतना डिपेंडेंट है और अमेरिका हमें टैरिफ्स का थ्रेट दे रहा है, तो इंडिया के लिए असली खतरा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब आपको समझ आया होगा कि ट्रम्प इंडिया का दोस्त होने का जो नैरेटिव है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। ट्रम्प किसी का दोस्त नहीं है, अल्टीमेटली वो अमेरिका के फायदे के लिए खेलता है।